चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? 2 डिजिट वाले कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं? हाँ, 2 डिजिट वाले 10 के बाद और 100 से कम। अरे करने तो दो बच्चों को। अभी बच्चे जुड़ रहे होते हैं ना, तो मैंने एक रिपीट के लिए भेज दिया था। हो गया? कितना आया? 30। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हो गया था। 17 टर्म exceeds 10th term by 7, find the common difference। ये भी हो गया था मेरे ख्याल। अच्छा, और 132 वाला भी हो गया। which term of the AP 3, 15, 27, 39? ये भी हो गया। हाँ, ठीक है ठीक है। ओके, समझ गई। यहाँ तक हो गए हैं 14। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनो जरा। 2 APs, 2 AP हैं अलग अलग, उन दोनों का दे हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th terms? आप लोग ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताती हूँ। क्वेश्चन समझ लो। दो दो AP हैं, हमें नहीं पता क्या है AP। 2 AP हैं, उनका जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का सेम है। जैसे मान लो एक है 1, 3, 5, है ना, और दूसरी है 7, 9, 11, ऐसे करके है कुछ भी। तो सब उनमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। तो इस तरह से 2 AP हैं, हमें दिया नहीं हुआ क्या है वो AP। तो उन दोनों का डिफरेंस जो है वो सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है। और दूसरी चीज दी हुई है कि जो उनकी 100th टर्म है दोनों की, उनका डिफरेंस आपस में 100 है। तो अब आप पता करो कि 1000th टर्म्स में कितना डिफरेंस होगा। पहले आप लोग दिमाग लगाओ, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। हाँ, आप दोनों का फॉर्मूला लगा सकते हो कि दोनों AP सीरीज का जो 100th टर्म है, दोनों की 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो 100 है। वहां से कुछ मिलेगा आपको। फिर 1000 टर्म्स के डिफरेंस का फॉर्मूले लगाओ, उसमें देखो क्या आएगा। राइट, लग रहा है नहीं? सॉल्व करके बताओ, कोशिश करो, हो जाएगा। 100 ही आ रहा है। समझाऊं? रमित आप बताओ कैसे किया। रमित का आंसर सही है, कैसे किया? लेट द मीटिंग। इमरान आपको आ गया करना? ओके, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। देखो, हमारा क्वेश्चन है कि 2 AP हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो मतलब पहले की जो 100 टर्म है माइनस दूसरी AP की 100 टर्म, इन दोनों का डिफरेंस है 100। पहली का फॉर्मूला है A प्लस 99D माइनस दूसरे का है A प्लस 99D, है ना। लेकिन दोनों में हम ना A को डिफरेंट ले लेते हैं, क्योंकि पहली सीरीज अलग है ना। तो उसको A1 ले लो, इसको A2 ले लो, ठीक है। A1 तो 99D में से जब ये माइनस होगा, जब हम A100 में से दूसरा A100 माइनस करेंगे, तो A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D हो जाएगा ना। अब 99D और माइनस 99D ये दोनों कट गए, तो हमारे पास आ गया पहली की फर्स्ट टर्म A माइनस दूसरी सीरीज की फर्स्ट टर्म A माइनस, या आप इसको कैपिटल A और स्मॉल a ले लो। पहली का कैपिटल A माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू 100। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये एक इक्वेशन आ गई। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमें पूछा गया कि 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा। तो A 1000, कैपिटल A 1000 माइनस स्मॉल a 1000, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा कैपिटल A प्लस 999D माइनस ब्रैकेट में स्मॉल a प्लस 999D और ब्रैकेट क्लोज। D सेम है ना, इसलिए D तो स्मॉल ही रखेंगे। तो अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो दिस इज A प्लस 999D माइनस स्मॉल a माइनस 999D इज इक्वल टू, ये अभी हमने फाइंड करना है। तो अब हमारा 999D में से माइनस करो 999D, तो ये कट गया, ये 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा? A माइनस A हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया 100, तो इसका आंसर भी 100 रहेगा। A माइनस A इज इक्वल टू 100। अब समझ आ गया सबको? कैसे बताओ? नहीं, फिर तो आप कहोगे कि अब ये 1000 है तो डिफरेंस भी 1000 आना चाहिए, फिर तो 1000 आता है ना। वो तरीका गलत है, वो मेथड गलत है। देखो, मैथ्स में ना लॉजिक होना चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए।
ये नहीं कि ये ऐसा लग रहा है तो हम आंसर दे दें। मैथ्स जो है प्रूफ मांगता है। ठीक है ना। आप कहीं शॉपकीपर से कुछ खरीदने जाते हो तो अंदाजे से तो नहीं ना पैसे देते, पूरी कैलकुलेशन होती है ना। तो ऐसे ही इसमें मैथ्स में पूरी कैलकुलेशन मेथड लगाना पड़ता है। अगर हम अंदाजा करेंगे तो गलत हो जाएगा। अब कहाँ 100 कहाँ 1000, है ना। देखने में तो मेरे को भी लग रहा था क्वेश्चन, जब मैंने भी इसको ऑब्जर्व किया ना पहली बार इसको जब किया था, तो मुझे भी लगा कि 1000 ना होए। फिर मुझे लगा नहीं, मैं सॉल्व करके ही देखूं तभी पता चलेगा। तो मैथ्स में हमेशा सॉल्व करके चेक किया करो। ओके, अब ये तो वही आंसर निकल आया। अब आप अगर मैं कहूँ कि 1 लाख या कुछ भी, मैं 500 ले लेती हूँ कि अगर मैं कहूँ कि 500th टर्म का डिफरेंस निकाल लो, है ना, तो वो भी 100 ही आएगा, सबका 100 ही आएगा। ओके, क्योंकि बचना तो हमारे पास कैपिटल है माइनस है, दोनों का फर्स्ट टर्म्स के डिफरेंस ही बचेंगे हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। अच्छा, एक मुझे ये बताओ, कल हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया था। हाँ, ये कर लिए थे। अब मैं एक और तरह का सम आपको समझाने वाली हूँ, ये भी इंटरेस्टिंग है। अब मेरा क्वेश्चन है, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 10, 7, 4 अप टू -62। लास्ट टर्म है -62। अब मैंने उल्टा पूछा है क्वेश्चन। मैंने पूछा है कि पीछे से अगर स्टार्ट करें, पीछे से स्टार्ट करके पहली टर्म पे आए, तो पीछे से 11th टर्म कौन सी है। हमें सीरीज दी हुई है 10, 7, 4 और इसकी लास्ट टर्म है -62। तो अब हमने -62 वाली साइड से काउंट करके 11th टर्म निकालनी है। वो हम कर नहीं सकते क्योंकि -62 के बाद कोई नंबर नहीं दिया हुआ, है ना। इसको करने के दो मेथड है इसको करने के। मैं आपको दोनों बता रही हूँ। पहले मैं वो बता रही हूँ जो थोड़ा सा कम इजी लगेगा, आपको मुश्किल लगेगा थोड़ा कंपैरेटिवली, और फिर मैं आपको इजी मेथड भी बता रही हूँ। मैं बता दोनों देती हूँ आपको, ठीक है। दोनों मेथड में अब पहले हमारी सीरीज है 10, 7, 4 ऐसे चलते चलते -62 तक। तो पहली टर्म है 10 और डिफरेंस कितना है 7 - 10 -3 का, और लास्ट टर्म है -62। अब हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला है a + n - 1 × d। लास्ट टर्म मतलब a n हो गया ना, तो a n = a + n - 1 × d। इसमें हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो यहाँ से n की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, हमने -62 = 10 + n - 1 ब्रैकेट में इंटू -3। इसको जब हमने सॉल्व किया 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, -62 - 10 ये आ गया -72 = n - 1 ब्रैकेट में इंटू -3। अब इसको ब्रैकेट को खोल लो तो ये आ गया, या आप 3 को उधर जाके डिवाइड कर दो तो n - 1 इंटू, अब ये -3 है ना, माइनस से माइनस आप काट सकते हो क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर आपके पास आ जाएगा n - 1 = 72/3। ये कटिंग होके आ गया 24। 1 उधर जाके ऐड होगा 24 में, तो n = 24 + 1 25। तो इस टर्म में, इस सीरीज में हमें पता चल गया कि 25 टर्म्स हैं। अब हमने पीछे से स्टार्ट करके 11th टर्म में पहुंचना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में ये कौन सा नंबर होगा। टोटल टर्म्स है 25, तो 25 में से 10 टर्म्स माइनस कर दो, 15 रह गई। इसका मतलब हमने 15th टर्म निकालनी है। तो A15 का फॉर्मूला लगाओ, A15 = 10 + 15 - 1 × -3। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया -32। ये आंसर है। एक मेथड तो ये है इसमें, लेकिन हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि पहले हमने n निकाला, फिर हमने काउंट किया पीछे से, और टोटल नंबर में से हमने पिछली टर्म्स माइनस किए, फिर हमें पता चला ये वाली टर्म हमें चाहिए, फिर हमने उस टर्म को कैलकुलेट किया। तो ये थोड़ा लंबा मेथड है, ठीक है। मैंने बताया इसलिए दिया कि आपको नॉलेज हो जाए। अब हमारे पास इसका एक और तरीका है, हम स्मार्ट बन के इस क्वेश्चन को करते हैं। हम अपनी स्मार्टनेस दिखाएं इसमें, हम अपनी सीरीज को उल्टा कर लेते हैं। कर सकते हैं ना, सीरीज को उल्टा। उल्टा कैसे करेंगे, हम इसको उल्टा लिख लेते हैं। -62 पहली टर्म कर लेते हैं, फिर कॉमा कॉमा डाल के लास्ट में 4, 7, 10 ऐसे इसको रिवर्स ऑर्डर में कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास d हम उसमें से निकाल सकते हैं। अब 10 लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म में से उससे पहले वाली टर्म माइनस करो तो 3 आ गया। अब डिफरेंस आ गया 3। ओके, कॉमन डिफरेंस इज 3 और फर्स्ट टर्म है -62।
अब हमने 11th टर्म निकाली क्योंकि पीछे से 11th टर्म हमने कैलकुलेट करनी है। हमने क्योंकि ऑर्डर ही चेंज कर दिया उसका, हमने सीरीज को ही उल्टा करके लिख लिया, तो अब हमें इजी हो गया ना। अब हम सीधा ही 11th टर्म्स निकाल लेते हैं। A11 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ गया -62 पहली टर्म प्लस 11 माइनस 1 इंटू 3। अब 3 पॉजिटिव है क्योंकि हमने रिवर्स ऑर्डर में ले लिया है। अब इसको सॉल्व कर लो। -62 प्लस 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 30 होता है। -62 में प्लस 30 किया तो ये आ गया -32। ये ज्यादा इजी है ना। फिर से समझाऊं इसको, इसी को। आप दो में कंफ्यूज हो गए मेरे को लगता है। हम अपनी, जब हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का कि जैसे इसमें कहा गया कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, पीछे से स्टार्ट करके जब हम काउंट करें तो 11th टर्म हमने फाइंड करनी है। और हमारी सीरीज है 10, 7, 4 और चलते चलते आखिरी टर्म है -62। हम इसका ऑर्डर उल्टा कर लेते क्योंकि हमने पीछे से 11th जो बैक साइड है इसकी लास्ट टर्म है वहां से शुरू होके 11th टर्म पे आना है। तो हम इस सीरीज को 10, 7, 4 अप टू -62 दिया हुआ था, इसको उल्टा कर लेते हैं। तो -62 कॉमा डैश 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 4, 7, 10, यहाँ तक समझ आ गया। हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया इसको, इतना समझ आ गया। अब हमारी फर्स्ट टर्म क्या है? -62, ठीक है। तो A आ गया -62।